हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए हिस्ट्री की 6th क्लास लेकर आया हूँ। हम पहली क्लासों में यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ चुके हैं और उत्तरवर्ती मुगलों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो इसे तीन फेज में देखते हैं कि एक और हमारे देश में यूरोपीय कंपनी थी, यानी जो यूरोप से कंपनी आई थी वे हमारे देश में आधुनिक भारत के इतिहास में आई, जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। दूसरी ओर यदि बात करें तो हम उत्तरवर्ती मुगल, जो पढ़ते हैं वो इसमें पढ़ते हैं। तीसरी यदि हम बात करें तो इसमें क्षेत्रीय राजवंश पढ़ते हैं। फिर जो इनके बाद हम क्रांतियों के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या क्रांति हुई है। तो इसे पढ़ना कैसे है, ये बहुत दिक्कत वाली बात आती है। तो हमने सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ा, उनकी नींव पढ़ा कि कैसे कैसे यूरोपीय कंपनी हमारे देश में आई और हमने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको उत्तरवर्ती मुगल पढ़ाया कि कैसे कैसे उत्तरवर्ती मुगलों ने हमारे देश में अपना राज्य स्थापित किया और कैसे कैसे उन्होंने अंग्रेजों के साथ संबंध स्थापित किए। तीसरी बात यदि हम करें आज तो अब हम क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और मानिए कि आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करूंगा कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। आशा करता हूं आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्षेत्रीय राजवंश की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें बंगाल को पढ़ते हैं। आज की इस क्लास में हम बंगाल को पढ़ते हैं। बंगाल में सबसे पहले बंगाल की जो स्थापना की थी वह मुर्शिद कुली खान ने की थी। पहला पॉइंट लिखेंगे, मुर्शिद कुली खान। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। अपने ही नाम पर इसने अपनी राजधानी का नाम रखा, जिसे मुर्शिदाबाद इसने राजधानी बनाई। राजधानी यानी स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। अगर बात करें तो इसने राजधानी कहां बनाई? राजधानी इसने मुर्शिदाबाद को बनाई। तीसरा पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखेंगे, मुर्शिद कुली खान ने किसानों को देना शुरू किया था। ये 3 पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी और इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। मुर्शिद कुली खान ने किसानों को तकावी ऋण देना शुरू किया था। इसके बाद के बारे में लास्ट पॉइंट है कि मुर्शिद कुली खान मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया जाने वाला अंतिम नवाब था। यानी मुर्शिद कुली खान था, वह मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया जाने वाला अंतिम नवाब था। इसके बाद नेक्स्ट शासन है
सुजाउद्दीन की बात करें हम, अगला शासक है हमारा सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बारे में एक पॉइंट है कि यह बहुत ही बहादुर और उदार शासक था। इसने 1733 ईस्वी में, दूसरा पॉइंट है इसके बारे में, 1733 ईस्वी को बिहार को बंगाल में मिला दिया था। इसके बारे में दो पॉइंट है कि यह बहुत ही बहादुर और उदार शासक था। इसने 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल में मिला दिया था। अगला शासक है इसके बारे में पॉइंट को रोज रिश्वत देकर, एक मेन पॉइंट है इसका, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, यह 2 करोड़ की रिश्वत देकर बंगाल का नवाब बना। यह 2 करोड़ की रिश्वत देकर बंगाल का नवाब बना। दूसरा पॉइंट है, इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छाते से की थी। उसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छाते से की थी। यह 2 करोड़ की रिश्वत देकर बंगाल का नवाब बना था। अगला है सिराजुद्दौला। 1756 से 1757 ईस्वी तक, 1757 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बारे में पॉइंट याद रखेंगे। वर्दी खां की मृत्यु के बाद खां की मृत्यु के बाद इसकी छोटी बहन का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। यानी अलीवर्दी खां की छोटी बहन का पुत्र बंगाल का नवाब बना, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अगला है पॉइंट, 1756 ईस्वी में यूरोप में सतवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था। सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था।
1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था। तो अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने किलेबंदी शुरू कर दी थी। जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने किलेबंदी शुरू कर दी, जिससे सिराजुद्दौला यानी नवाब को बहुत बुरा लगा और उसने मना कर दिया कि आप किलेबंदी शुरू मत करो, हम हैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए। लेकिन फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, जिससे सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया, यानी नवाब को बहुत क्रोध आया और उसने 4 जून को कशिश बाजार 4 जून को कशिश बाजार और 15 जून को कलकत्ता, कलकत्ता 15 जून को कलकत्ता, 20 जून को कोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। 20 जून को कोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अब शुरू होता है काल कोठरी कांड। काल कोठरी कांड इतिहास के पन्नों में एक ऐसा कांड हुआ मानो कि आप सोच भी नहीं सकते। काल कोठरी कांड में क्या हुआ, जब कब्जा कर लिया सिराजुद्दौला ने तो अंग्रेज युद्ध पे आ गए कि हम युद्ध करेंगे। अब फिर क्या होता, सिराजुद्दौला के लिए नहीं 140 अंग्रेजों को एक 10 बाई 10 के कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से सिर्फ 3 अंग्रेज बाहर निकले। देख, काल कोठरी कांड, ये आप हेडिंग बनाएंगे और इसके बारे में पॉइंट लिखेंगे। 1756 ईस्वी को यह घटना 1756 ईस्वी को लिखेंगे। यह घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। यानी काल कोठरी कांड कब हुआ? 20 जून 1756 ईस्वी को। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 140 अंग्रेजों को एक 10 बाई 10 के कमरे में बंद कर दिया। यानी आप ही सोचिए 140 अंग्रेज, लगभग 150 आदमी
एक छोटे से कमरे 10 बाई 10 के कमरे में बंद कर दिया, एक के ऊपर एक ऐसा पड़े थे, कितना दम निकल गया होगा, सब मरकर घुटकर मर गए, जिसमें से 3 अंग्रेज, जिसमें से 143 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई, 3 शेष बचे, 3 बचे थे। क्वेश्चन आता है किसने इस घटना का वर्णन किया, तो होलवेल ने, होलवेल ने इस घटना का वर्णन किया। इस घटना का वर्णन होलवेल ने किया। 143 अंग्रेज की मृत्यु हो गई, 3 शेष बचे, 10 बाई 10 के कमरे में बंद किया था, और 20 जून 1756 ईस्वी को यह घटना हुई थी। अब है अलीनगर की संधि। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे आप, अलीनगर की संधि। आपने पढ़ा होगा संधि क्या होती है, संधि क्या होगा बताएंगे आप। संधि होती है दो वर्णों के मेल को वैसे संधि बोलते हैं, लेकिन यहाँ वर्णों का मेल नहीं, किसी बात पे यदि जैसे कि कोई मूड बिठाव हो जाता है या किसी के आपस में लड़ाई हो जाती है, तो जब आपस में 2 व्यक्ति बैठ के बात करते हैं कि भाई तू ऐसा कर ले मैं ऐसा कर लूँगा, तू ऐसा कर ले मैं वैसा कर लूँगा, उसे संधि बोलते हैं। तो आपस में कुछ बंटवारा होगा, कुछ बातचीत होगी कि तुम वहाँ मत जाना, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, तुम ऐसा मत करना, हम वैसे नहीं करेंगे, वहाँ पर हमने अलीनगर की संधि। जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बंद कर दिया तो अंग्रेज तो परेशान होते ही, तो जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था क्लाइव, उसने नवाब से बात करी कि हम ऐसे नहीं करने के, तो वहाँ पर जब बात हुई तो उसका कहा गया अलीनगर की संधि। तो पॉइंट लिखेंगे 9 फरवरी 1757 ईस्वी को क्लाइव के साथ, यानी नवाब के और क्लाइव के बीच, नवाब व क्लाइव, उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल होता है क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव के बीच, क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई। संधि हुई। तो इस संधि के तहत, इस संधि के तहत अंग्रेजों को दुर्ग बनाने व सिक्के डालने की अनुमति प्रदान की गई। यानी इस संधि के तहत अंग्रेजों को दुर्ग बनाने व सिक्के डालने की अनुमति दी गई तथा अंग्रेजों के क्षेत्र
क्षेत्र वापस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 13 मार्च 1757 ईस्वी को 13 मार्च 1757 ईस्वी को क्लाइव व वाटसन ने फ्रांसीसियों से छीन लिया। यह अलग संधि थी। अब पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे और अगला जो क्षेत्र राजवंश हुआ है, नवाब हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी अवध का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके बाद अवध को पढ़ेंगे। तो अगर आपको यह क्लास थोड़ी भी समझ में आई हो और आपको लगता है कि क्लास को लाइक और शेयर करने की ज़रूरत हो, तो कृपया क्लास को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।